क्या आपके पास भी अपवर्क से काफ़ी कम काम आ रहा है? आप क्लाइंट को प्रपोजल भेज रहे हो पर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्रपोजल को विजिट नहीं करता, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपवर्क के पुराने एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हो। पर अपवर्क का 2025 में एल्गोरिथम में अपवर्क ने सभी सिस्टम को बदल दिया है। किस तरीके से प्रपोजल भेजना है, कैसे प्रोफाइल रैंक करनी है, सबके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये हमारी अपवर्क सीरीज का 31 पार्ट रहेगा। तो इससे पहले अपने हमारे 30 पार्ट नहीं देखे तो उसको देखो, आप कंप्लीट अपवर्क सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख सकता हूँ पीछे स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये सबसे पहले मैंने कंटेंट लिखा हुआ है अपवर्क एल्गोरिथम 2025। इस डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट मैं आपको हर पॉइंट समझा दूंगा, उसके बाद नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमारा बात करेंगे हम 2025 में अपवर्क ने क्या बदला है। पहले जो होता था अपवर्क में मेनली जो काम होता है, पहले अपवर्क जीएसएस स्कोर पे, अर्निंग पे, एक्टिव रहने के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता था कि किसी फ्रीलांसर की कितनी अर्निंग है, क्या जीएसएस स्कोर है। तो सबसे हमारी प्रोफाइल को क्लाइंटों को शो करता रहता था कि ये अच्छा काम कर देगा, वो कर देगा, तो हमारे पास काम आने के चांस ज़्यादा रहते थे। और अगर हम कुछ प्रपोजल बेचते तो हमारे पास काम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते थे। पर अपवर्क ने अब 2025 में बिल्कुल सिस्टम को चेंज कर दिया है, क्योंकि ये एआई बेस्ड बन चुका है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन अपवर्क ने एआई बेस्ड मैचिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। जो ये सिस्टम है, ये एक फ्रीलांसर को पूरे डीपली जाके जज करता है कि इसका क्या वर्क है, पहले इसने कैसा वर्क किया हुआ है, क्या क्लाइंट की इंटरेक्शन रही है इसके साथ, क्या क्लाइंट ने कैसे फीडबैक दिया, कितने टाइम पे इसने काम पूरा किया है। बिल्कुल डीपली हर फ्रीलांसर को जाके ये देख सकता है कि ये क्या वर्क कर रहा है। ये नहीं कि पहले सिंपल कोई देखता था अर्निंग वगैरह, जीएसएस स्कोर वगैरह देख के काम आने के चांस बहुत रहते थे। पर अपवर्क ने इस सिस्टम से बिल्कुल डीपली चेक करना इसके शुरू कर दिया है। इस बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अब क्लाइंट को वही फ्रीलांसर दिखते हैं जिनकी प्रोफाइल बिहेवियर मैच करती हो। मतलब क्लाइंट को अब वही क्लाइंट ने कुछ सर्च किया एसईओ के बारे में, तो ये उसी फ्रीलांसर को दिखाएगा जो बिहेवियरली मैच करते हो। बिहेवियरली लाइक है जिन्होंने अच्छे टाइम पे काम पूरा किया है, क्लाइंट इंटेंट अच्छा है, पूरी 100% प्रोफाइल कंप्लीट है उनकी, तो सिर्फ और उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट कोई अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कम टाइम पूरा कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो पूरा डीपली जाके उसको अपवर्क पे जो फ्रीलांसर क्लाइंट को दिखाता है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करो। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सिस्टम चेंज हो चुका है, हर चीज़ बड़ी चेंज हो चुकी है, तो हमें हर टाइम एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपवर्क ने, अब इसके ऊपर मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ कि बूस्टिंग का प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। बूस्टिंग मतलब ये प्रपोजल को, जैसे किसी प्रपोजल बेचते हैं, कनेक्ट के थ्रू बूस्ट करना है, फिर प्रोफाइल को बूस्ट करना कनेक्ट के थ्रू। मतलब कि वो हो गया है कि आज के टाइम में पैसा फेंक तमाशा देख, वो काम हो गया। आज के टाइम में जितना पैसा फेंको, कनेक्ट बूस्ट कर लो, उतना ही काम आने के चांस रह जाएगा। पर हर कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई बिगिनर है, नया है, वो कहाँ से इस पैसे स्पेंड कर सकता है। तो बड़ा थोड़ा सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पर चलो हम इस बारे में बात करते हैं। तो हिडन मैट्रिक्स को रोल बढ़ गया है। जैसे प्राइवेट फीडबैक, पहले क्या होता था, पहले क्लाइंट प्राइवेट फीडबैक कुछ मर्जी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर अब जैसे कि प्राइवेट फीडबैक का रोल बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्राइवेट फीडबैक क्या होती है, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद क्लाइंट ने आपको 5 स्टार दे दिए हैं, पर एक ऑप्शन में क्लाइंट से पूछता है कि आप मेरे को पर्सनली फीडबैक दो फ्रीलांसर की। अगर उसने लिख दिया कि नहीं मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इसने काम अच्छा नहीं किया, तो उससे सीधा का सीधा आपका जीएसएस स्कोर डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा। तो आज के टाइम में प्राइवेट फीडबैक का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे फ्रीलांसर दे या क्लाइंट दे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है। दूसरा, प्रोफाइल रैंक कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे। इसके बाद जो प्रोफाइल है, सिर्फ पब्लिक फीडबैक नहीं, प्राइवेट, वही बात है जो मैंने पहले बात कर रहा हूँ कि पब्लिक फीडबैक में क्लाइंट ने 5 स्टार दे दिए हैं, उसके बाद उसने दे दिया प्राइवेट फीडबैक में कि ये नहीं अच्छा काम नहीं करता, तो ये भी आपकी प्रोफाइल को रैंकिंग नहीं होने देगा, तो ये आपकी प्रोफाइल का जीएसएस स्कोर को डिक्रीज कर देगा। ये भी वही बात है, जो एक गलत प्राइवेट फीडबैक आपकी विजिबिलिटी को गिरा सकता है, एक फीडबैक आपकी अपवर्क की पूरी विजिबिलिटी को घटा सकता है। दूसरा, रिस्पॉन्स टाइम, जितना जल्दी आप क्लाइंट को रिप्लाई करते हो उतना आपको रिलेबल मानता है। देर से जो आप जितना आप क्लाइंट को रिप्लाई करोगे उतना जल्दी अपवर्क आपको रिकमेंड करेगा, आपको रिलेबल मानेगा कि अच्छा काम करने वाला है, जल्दी एक्टिव है, जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा काम क्लाइंट को कम से कम टाइम में जवाब दो, और देर से जवाब देना कम विजिबिलिटी, जो देर से जवाब देगा उसको कम विजिबिलिटी रहेगी। दूसरा है कि आपकी प्रोफाइल स्किल्स है, जो मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बना दी है, उस वीडियो को जरूर देखना, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रोफाइल, स्किल, जॉब डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये तीनों मैच होने चाहिए। अगर एसईओ बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एसईओ काफ़ी बार यूज़ करो, स्किल्स में एसईओ काफ़ी बार यूज़ करो, लिंक बिल्डिंग बना रहे हो तो टाइटल में लिंक बिल्डिंग यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्डिंग यूज़ करो, स्किल्स में यूज़ करो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो।
नीचे स्पेसिफिक प्रोफाइल जल्दी रैंक होती है। चलो ये तो एक नॉर्मल हो गया, सभी मोस्टली नीचे रिलेवेंट जल्दी बनाते हैं। उसके बाद रेगुलर जॉब विंस, हॉट प्रोफाइल फ्लैग मिला है 1 महीने तक इनएक्टिव रहना, मतलब कि आपने पहले तो रेगुलर जॉब आप वोट कर रहे हो, उसके बाद आप इनएक्टिव हो गए 1.5 महीने तक, तो आपकी विजिबिलिटी सारी घट जाएगी, आपकी मेहनत सारी घट जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको बड़ा समझना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल क्लिक थ्रू रेट। क्लाइंट ने सर्च किया SEO, उसने आपकी प्रोफाइल दिखी उसको, उसने आपकी प्रोफाइल को खोला और उसके बाद उस पर इग्नोर कर दिया, तो इससे क्या आपकी विजिबिलिटी तब भी घट जाएगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अच्छी बनाओ, जिससे कि क्लाइंट पढ़े और उस पर टाइम स्पेंड करे। ऐसे इग्नोर करेगा तो आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी, तो लो मैच हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूस्टिंग कैसे काम करती है, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने प्रपोजल भेज दिया, उसके बाद आपने 17 कनेक्ट पे प्रपोजल भेजा है, आप उसे पहले नंबर पे 100 करवाना चाहते हो, तो आपको 15, 20, 25 पे कनेक्ट और उसमें ऐड करने पड़ेंगे। वही बात मैंने बोल लिया कि जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना काम आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अपवर्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, काम तो बहुत ज़्यादा है इस पर कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप 17 कनेक्ट पे बिड कर लिया आपने, आप पे कॉम्पिटिटर है उस पर 20 कनेक्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपको उनसे भी ज़्यादा कनेक्ट पे बिड करनी पड़ेगी। जो टॉप 4 में आप 100 हो, तब आपके प्रोफाइल के चांस आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वो भी तब होएंगे जब आपके प्रपोजल में दम होगा। अगर प्रपोजल में दम नहीं है तो आप बूस्ट भी करते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं इस चीज़ के बारे में। तो इसमें ये बात बता रखी है, बूस्ट स्मार्टली, जो हाई बजट जॉब है सीरियसली अप्लाई करो, जो रिलेवेंट है, जो तुम कर सकते हो उसी पे अप्लाई करो, जिसके पास प्रॉपर एग्जाम्पल है, पोर्टफोलियो, उसी पे अप्लाई करो, नहीं तो और किसी जॉब पे अप्लाई मत करो, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइल के अंदर पावरफुल ओपनिंग लाइन जरूर होनी चाहिए। कोई प्रपोजल भेजो कि स्टार्टिंग में पावरफुल ओपनिंग लाइन जरूर ऐड करो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप छोटे छोटे पॉइंट और इनको पढ़ सकते हो, मैंने प्रॉपर आपके लिखा हुआ है तो उसको पढ़ सकते हो। तो हिडन मैट्रिक्स जो एल्गोरिथम ट्रैक करता है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है एक, तो सबसे पहले इसमें आपको 100% सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, स्किल सब कुछ ऐड करनी है, एक भी चीज़ छूटनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट रिपीट रेट। अगर क्लाइंट आपको बार बार एक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट दिया वो आपने पूरा कर लिया, उसके बाद उसने फिर दूसरा प्रोजेक्ट दिया, उसको भी आपने पूरा कर लिया, उसने तीसरा प्रोजेक्ट दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई क्लाइंट आपको रिपीटली हायर कर रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देती है और उस पर विश्वास करती है और नए क्लाइंटों को उसकी प्रोफाइल दिखाती है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग कंसिस्टेंसी, रेगुलर अर्निंग प्रूफ को प्लेटफॉर्म, रेगुलर अर्निंग करो। इस पे जेन हो गया, 1 महीना काम कर लिया छोड़ दिया, रेगुलर वर्क करते रहो, चाहे थोड़ा कमाओ या ज़्यादा कमाओ। बाउंस रेट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले ओपनिंग क्लाइंट ने ओपन करे, उसके बाद अगर प्रोफाइल को बंद कर दिया तो जो बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपका। क्लाइंट प्राइवेट फीडबैक के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट इनको बाद में पढ़ लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स कौन से हैं, एक तो नीचे स्पेसिफिक टाइटल एंड वो डाल दो कि जो आप प्रॉपर वर्क है, SEO का वर्क है तो SEO प्रोफाइल बनाओ, लिंक बिल्डिंग कर रहे हो तो लिंक बिल्डिंग की बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की बनाओ, सोशल मीडिया कर रहे हो तो सोशल मीडिया की अलग प्रोफाइल बनाओ। हम 10-12 प्रोफाइल बना सकते हैं, स्पेशलाइज हर एक्टिविटी की अलग अलग प्रोफाइल बनाओ। दूसरा, प्रोफाइल को मंथली अपडेट करो और ये अवेलेबल न्यू पेज ऑन रखो, हमेशा 2 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की आदत डाल दो। बूस्ट करो प्रपोजल को, पर उस पर करो जिस पे आप 100% उस पर वर्क कर सकते हो। पोर्टफोलियो रेगुलर ऐड करते रहो, टेस्टिमोनियल मांगो पुराने क्लाइंट से, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। एक बोनस टिप है काफ़ी अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। जो अवेलेबल नाउ बेस सर्च में आपको ऊपर दिखाता है तो उसको हमेशा ऑन रखना है। और एक सबसे लास्ट में जो एंडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँगा, अगर आप इस एल्गोरिथम को समझ के काम करोगे तो आपको हाई क्लाइंट मिलने के चांस रहेंगे, अच्छा काम आपको मिलने का चांस रहेगा। ये सब ये डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा, प्रॉपर आप एल्गोरिथम को समझ गए हो, तो आप हमारी वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। और हमें सोशल मीडिया में हमारे साथ कनेक्ट जरूर हो, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सभी सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।